एक पुराना कट्टा फिर से खुल गया। आपको मिलेगी बड़ी ही अंदर की और मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे लगता है आपके कान पे मेरी बात नहीं लगती, जो मैं आपसे कहती हूँ ना सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है आपके कान को छू के ना वहीं से गुजर जाती है, कान की तरफ मुड़ती नहीं है मेरी बात। वरना यकीनन आप सब ने अभी तक मेरे 10 के तो पूरे करा दिए होते हैं। कितनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। खैर दोस्तों, अगर आज आपके कान पे दिल पे मेरी बात लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करके मेरे रिएक्शन बर वक्त हासिल करने तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। और प्लीज़ जैसे ही मेरा रिएक्शन का नोटिफिकेशन आपके पास आए तो उसे फ़ौरन क्लिक करके सुन लिया करें, आपको बड़ा सवाब मिलेगा। खैर दोस्तों, अच्छा बात करते हैं जनाब, पुराना कट्टा फिर से खुल गया। पहले तो लोग कहते हैं ना नवा कट्टा खुल गया। नवा कट्टा नहीं है जी, ये कट्टा पुराना ही है, लेकिन ये खुला अब दोबारा है इतने टाइम के बाद और बहुत अच्छे अच्छे आपको जवाब मिलने वाले हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि पुराना कट्टा, कौन सा कट्टा खुल गया? इजाज़ शाह का कट्टा फिर से खुल गया। शाह साहब जो हैं, इनके बड़े से बहुत सारे नाम रखे वाईटी पे लोगों ने, जहाज़ शाह और पता नहीं क्या 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 क्या। खैर, तो ये जो है इनसे रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पर बात करूँगी। ये वाला कट्टा यानी कि ये वाला टॉपिक दोबारा खुल गया। मैं उनको कट्टा नहीं कह रही, मेरे कहने का मकसद ये नहीं, मतलब इस टॉपिक की बात कर रही हूँ। तो ये टॉपिक जो है दोबारा खुल गया है। टॉपिक दोबारा ऐसे खुला है कि इन्होंने अपने चैनल पे अगेन लाइव्स स्टार्ट कर दी हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और ये जो है अपनी जॉब के सिलसिले में पाकिस्तान से सऊदीया जा चुके हैं और वहाँ पर जनाब ये जद्दा सिटी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, जॉब से पहले आई थिंक है जॉब के बीच में ही गए हैं पहले मदीना, ठीक है। अब मदीना गए होंगे तो किस किस से मुलाकातें हुई होंगी ये तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अंदर खाने जो है बड़ी बाजी की छोटे भाई से बड़ी अच्छी छन रही हो, क्या कहते हैं, गाढ़ी छन रही। हाँ, इनकी बड़ी गाढ़ी छन रही है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा सज्जन होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों की दुश्मनी है सेम बंदी से और फिर दोनों सज्जन ही हुए, दोस्त ही हुए। सज्जन से मेरा दोस्त, अच्छा दूसरी तरफ ना सोचा करें। वैसे लोग जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी और तेज़ी से सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई नहीं, ज़रा लिमिट में रहो, रुको, अभी दम तो लो, अभी थोड़ी और कार्रवाइयाँ देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल हम सज्जन का मायने दोस्त में ही लेंगे। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि ये बंदा जो है सुनने में आया है इसने अगेन जो है लाइव्स स्टार्ट कर लिए हैं, जो कि बनता नहीं था इसका ना, बनती नहीं थी इसकी लाइव्स, वो भी उन लोगों के साथ जो सितारा यासीन के हेटर हैं। अच्छा, इन्होंने लाइव में बताया है कि शायद ये जॉब के सिलसिले में वहाँ गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा आप थोड़ी देर पहले मैंने खुद से लाइव सुनी नहीं, मुझे सिर्फ जो है इन्फो मिली थी कहीं से। अच्छा, उसके अलावा आपसे कुछ देर पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर देखा है किसी ने स्टोरी लगाई हुई थी। किसने लगाई थी? आई थिंक साशा ने लगाई थी, सीक्रेट साशा हमारी या कौन, वही होंगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे ख्याल सीक्रेट साशा ही हैं हमारी ये सिस्टर। उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी, उसमें इस बंदे ने डिटेल से बताया हुआ था कि इसके ऊपर जनाब सितारा यासीन FIA में जो है डिफेमेशन का आई थिंक केस किया हुआ है ना, कि डिफेम कर रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जवाब मिलता है उन तमाम सितारा यासीन के हेटर्स। मैं अब इनको हेटर्स ही कहूँगी, ये जो है वो दीदी, जो बड़ी दीदी हैं, उनके भी सपोर्टर्स नहीं हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए अब हम इनको खुले में हेटर्स कहेंगे, जैसे कि पहले हम इन्हें सितारा के हेटर्स कहते थे। तो हेटर्स को यहाँ पे बहुत, मैं कहूँगी कि टका के जवाब मिला है। ये वो हेटर्स जो इतने अरसे से आकर थंबनेल्स लगाते थे और खुले में यहाँ कहते थे कि सितारा अगर इतनी सच्ची है तो इजाज़ शाह के ऊपर केस क्यों नहीं करती और इसको जवाब क्यों नहीं देती। तो जनाब लो मुबारक हो, 3 महीने पहले तुम्हारी उस बाजी ने जो है ना, सितारा बाजी ने केस ठोक रखा है इजाज़ लाले के ऊपर। सही, तो इजाज़ लाला के ऊपर केस इसने किया है, इसका मतलब यही है कि इनको भी फ़ील हो रहा है। और ये बात नहीं है कि सितारा इस चीज़ को महसूस नहीं करती कि उसकी पब्लिकली इंसल्ट हो रही है, या कौन आकर उस पर तोहमत लगा रहा है, या कौन किसको किसके साथ बांध रहा है। वैसे भी तक जितनी बातें मैंने सुनी थी ना इस बंदे की, मैंने जो सुनी, मुझे सबका नहीं पता, मैं इसकी सारी बातें नहीं सुनी है। कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं, वैसे भी प्राइम मिनिस्टर भी बैठ जाए, वेला ही नहीं है भाई। वेला एक होता है, वेला फारग, एक होता है वेला यानी टाइम। तो मेरे को वेला नहीं है, ठीक है ना, मैं वेली हाँ, तो टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं प्राइम मिनिस्टर को बैठ के सुनूँ। तो इस बंदे को कहाँ सुनूँ,
हूँ, हाँ कहीं सुनी सुनाई में कहीं मिल जाए, मौका पता लग जाए, अच्छा ये बंदा बैठा हुआ है चलो सुन लेते हैं आखिर नो बोल की रहा है। तो मैंने अब तक जितनी सुनी है किसी एक बात पर भी इसने आमीन नहीं कहा हेटर्स की, क्योंकि हेटर्स वहाँ पर क्वेश्चन करते रहते हैं सितारा के बारे में, बताओ उससे क्या रिलेशन है, आए तुम्हारी क्या लगती है, ब्ला 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 ब्ला। ये हमेशा गोल गोल जवाब देता। आप सबको याद दिला दो, जलेबी बाई ये नाम रखा था हमने इनका, इसी वजह से रखा था कि गोल गोल जवाब देते हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि जो वो बोलने के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए वो आए हैं, या जिस मकसद के लिए उन्हें इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, सर का ताज बनाया जा रहा है, उनको पता है सिर्फ लोगों का, इन हेटर्स का ये मकसद मैं पूरा कर दूँ, उसके बाद इन्होंने पहाड़ की चोटी से जैसे गिराते हैं ना, ऐसे ही अपने सर से मुँह के बले ने नीचे गिरा देना है। तो इसलिए ये जो है बड़ी संभल के बात करते हैं। इनको पता है कि मुझे सिर्फ नीड के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, मैं इनका इस वक्त मुर्गा हूँ, बली का बकरा हूँ, ऐसी कोई चीज़ इनको पता होता है। तो इसलिए गोल गोल जवाब देते हैं। इनको पता है कि अगर मैंने इनकी मनचाही बात कर दी उसके बाद इन्होंने तो मुझे गिरा देना है, बात को पकड़ के सर पे चढ़ाकर बैठ जाना है और वाह वेला मचाना है, लेकिन मेरी दुर्गत बनानी है फिर कानून ने, क्योंकि इल्लीगल हो जाएगा जो ये करेंगे। तो इसलिए ना उनको भी अपने साथ जो है बिज़ी रखते हैं, उनको भी जो है वो नाराज़ नहीं होने देते, उनको क्या कहते हैं ढारस देते हैं, एक झूठी तसल्ली देते हैं कि हाँ हाँ ताड़ा वीर ताड़े नाल है, तो बस ये हुणे एक्सपोज करता है सितारों, तो हुणे एक्सपोज करन लगा है, तो हुण करन लगा है, तो बस एक लॉलीपॉप ये जो है वहाँ लेडीज़ को पकड़ा देता है हीटर्स को, और फिर इससे ये कहता है लॉलीपॉप चुपे जाओ, कोई इसको जवाब देता है तो ये कहता है लॉलीपॉप चुपे जाओ। बाकी इसने गोल मगोल ही करना होता है, क्योंकि इसे खुद पता है कि जो ये करने आया वो गलत है। खैर किसी बहन ने कमेंट किया था और उससे कहा था कि कोई सवाल उसने रखा होगा, मुझे ध्यान नहीं, पता नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट कहीं बनाया, मुझे सेंड किया था किसी ने, तो वहाँ पर ये बंदा कहता है कि मेरे आने का मकसद जो था इस सारे सिनेरियो में, सारी कंट्रोवर्सी में पढ़ने का मकसद, शायद किसी ने ये पूछा था कि इस कंट्रोवर्सी में आपके घुसने का मकसद क्या था, आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको हासिल क्या, शायद ऐसे सवाल था। तो इस बंदे ने काफ़ी लंबा चौड़ा जवाब दिया। इतना लंबा चौड़ा जवाब तो खैर मैं भी नहीं पढ़ सकती थी, कुछ थोड़ा बहुत मुझे उसमें से समझ आई तो मैं आपको बताती हूँ। इस बंदे का कहना ये था कि मेरा इस सारे कुछ से कोई लेना देना नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटा सकूं कि इस सबके पीछे मैं नहीं हूं। तो मैंने पिछली बार भी काफ़ी तफसील में इसके ऊपर बात की थी, लेकिन इस लाले का जो है वो मीटर शायद जो है या भेजा जो है वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना आपकी खोपड़ी में जो भेजा है वो रब ने शायद थोड़ा सा भेजा है, जी बिल्कुल थोड़ा सा भेजा है इनके पास, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इसके ऊपर बात की थी, लेकिन ये वेले नहीं थे ना, वेले नहीं थे, ये बिज़ी थे। दाएं बाएं जो इनकी जो है वो हेटर्स के नाम पे परियां बैठी हुई थी ना बकौल उनके, हाँ जो सिनेरियो वो क्रिएट करती हैं वहाँ पर लाइव्स के अंदर, उनको ये लग रहा होता है कि परियों का झमघट्टा है, हालांकि वो सारी चुड़ैलें होती हैं, तो चुड़ैलों के बीच में फंसे हुए होते थे। इनके पास वेला नहीं था कि हमारे रिएक्शन सुने, वरना इनको वहाँ पर सही से जवाब मिल जाने थे कि इस कंट्रोवर्सी में घुसने से इन्होंने साबित किया है कि इस कंट्रोवर्सी से इनका कोई ना कोई लेना देना है। वरना पिछले 1 साल से सितारा जो है उसको ट्रॉल किया जा रहा था, इनका नाम ले लेकर। कौन ट्रॉल कर रहा था आप सबको पता है, और इन्हीं की अपनी फैमिलीज़ बताती हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो जानते भी नहीं, भाई हमें तो तुम्हारे चक का नाम भी नहीं पता, गांव का नाम भी नहीं पता। खैर कहने का मकसद सिर्फ ये था कि इन्हीं के अपनों ने बातें बाहर निकाली हैं, और ये जो है बंदा, इसका नाम पिछले 2 साल, अब तो 2 साल हो गए ना, अब तो पिछली जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी सितारा की, उसमें सितारा को अच्छा खासा ट्रॉल किया जाता रहा, तब ये बंदा नहीं आया। अब जो है जब इसकी बहन ने नाम ले लेकर इनसाइडर को भी दिया और काफ़ी सारे लोगों को भेजा कि इससे पूछो, मेरे पास भी बातें आई थी कि जनाब इजाज़ शाह नामी शख्स है और उससे जाकर पूछो सितारा की असलियत और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस बंदे का काम ये था कि ये सफ़ा मना कर देता कि भाई मेरा इस सारे कुछ से कोई लेना देना नहीं है। खुद आकर वाईटी पर हीटर्स के झमघट्टे में बैठना, गंदे गंदे सवाल सुनना, गंदी चीज़ों का हंसकर या गोल गोल घुमाकर रिप्लाई करना, उससे यही साबित होता है कि आप इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपके मुंह में ज़ुबान दी है और बड़े अच्छे से आपको बात को घुमाना भी आता है। तो इसका मकसद नहीं होता कि हमेशा अल्फाज का चुनाव घुमाने के लिए किया जाए, कभी कभी सच बताने के लिए भी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर सऊदी आया हूँ और मेरी फैमिली ने कहा है
कि मतलब FIA ने इन पर केस किया था, FIA में इनको तलब किया गया था। उन्होंने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मुझे सऊदीया जाना था या तो FIA के ऑफिस जाना था, तो मैंने सऊदीया जाना ज़्यादा बेहतर समझा। साथ इन्होंने ये लिखा है मेरी जॉब है, मेरा रोज़गार है, मेरा रिस्क है, मैंने कमाना है। साथ ही इन्होंने ये लिखा कि गंद है, मैं इस गंद से निकलना चाहता था, इसलिए मेरे घर वालों ने भेजा। और भाई दोगले क्यों हो, 2 बयान क्यों हैं, 2 स्टेटमेंट्स क्यों आई आपकी? या तो आप बोलो आप रोज़ी कमाने गए हो, या आप बोलो कि आप जान छुड़वाने गए हो। खैर, तो इनका कहना ये था कि मेरी फैमिली ने मुझे कहा है कि आप जाओ, पीछे ये तमाम चीज़ें हम आप पे निबेड़ लेंगे, यानी कि हम खुद देख लेंगे। तो ये तो गंद बना के, गंद घोल के बिखेर के चले गए और कहते हैं मेरा ख़ानदान बदनाम। और अगर आपको अपने ख़ानदान का इतना ही पड़ा था तो अपने जो आप बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज बड़े प्यारे तरीके से घुमाते हैं, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आकर यहाँ बोल देते, अगलों के मुंह पे बोल देते कि तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि मेरा सितारा के साथ कोई चक्कर है या मेरा आयत के साथ कोई रिश्ता है। इस चीज़ को साबित करो, आकर मैं तो तुम पे केस ठोकूंगा। ये आकर कहता है, अब आकर ये कहता है कि मैं सारे कुछ के पीछे नहीं हूँ, मैं ये कहने आया था। लेकिन उस वक्त जब तुम्हारी बेबें तुम्हारे दाएँ बाएँ बैठी होती थी, वो तुमसे इतने मैं कहती हूँ कि घटिया किस्म के सवाल करती थी, इस चीज़ से रिलेटेड सवाल करती थी, ठीक है। और इशारे कनाइयों में तुम जो है वो हाँ ना के कैफियत में जवाब देते थे, ना इनकार करते थे, ना इकरार करते थे, औरतों को घुमाते रहते दिया। तो फिर तुम होश हो दे किस्म के लेडीज़ के बीच में बैठना तुम्हें पसंद है, तुम एंजॉय कर रहे होते थे उन लाइवों को, और अब तुम्हें जाके होश आएगा। तुम तो अपनी फैमिली को और अपने आप को क्लियर करने के लिए बैठे थे। क्लियर तो तुमने कख नहीं किया, एक टके का क्लियर नहीं किया। एक दिन भी आकर इस बंदे ने नहीं कहा कि आप लोग होते कौन है मुझे सब कुछ में घसीटने वाले, बल्कि आकर क्या कहता था कि मेरी फैमिली ने पूछा है, मैंने पूछा है, जब मैं गया हूँ मुझ पे बातें होती हैं। क्या किसी सिंगल डे भी सितारा ने आकर पब्लिकली आप पर बात की? किसी एक दिन भी सितारा ने आकर आपका नाम लिया और बोला कि मुझे जाज शाह ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, या मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहा है? या कोई भी सिंगल वर्ड सितारा यासीन ने अपने चैनल पर आकर आपके लिए कहा? नहीं कहा ना, तो फिर आप हेटर्स के बीच में बैठकर इन बातों को गोल गोल क्यों घुमाते रहे और सारा का सारा मलबा सितारा पर क्यों डालते रहे? आपने वहाँ बैठकर 30% के साथ लाइव्स क्यों की, और मुख्तलिफ चैनल होल्डर्स जो थे उनके जूम आनी बातों के आप जवाब देते रहे। और एक ऐसी लाइव मैंने आपकी देखी थी कि ऐसी फीलिंग आप करवा रहे थे लोगों को, ऐसा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डाल रहे थे कि जस्ट लाइक ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मजनू नहीं होता, मजनू, दिल टूटा हुआ, बहुत आप उस चीज़ को ना एक्ट करके दिखा रहे थे, ऐसी फीलिंग ला रहे थे अपनी बातों के अंदर, जज्बातों को मिक्स कर करके और आहें भर भर के। वो सब कुछ क्या था? आप अपनी फैमिली की इज़्ज़त का जनाजा वहाँ खुद निकालने आए थे। खैर दोस्तों, एक बार से फिर ये इस गंदी कंट्रोवर्सी में कूद गए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर इन्हें कैसे हाथों, मतलब आड़े हाथों लिया जाता है या तिरछे हाथों लिया जाता है। जिन्हें अपनी इज़्ज़तों की परवाह होती है, जो अपनी फैमिली की इज़्ज़त की परवाह करते हैं, वो ऐसे पब्लिक में आकर दूसरों की बहन बेटियों के लिए मीनिंगफुल क्वेश्चंस को जो है वो 2 टोक आंसर में जवाब देते हैं। लेकिन पता नहीं ये बंदा जो है ख़ुद इस दलदल में अपने आप को धंसाना चाहता है और अपनी जो ज़िंदगी है उसको बर्बाद करना चाहता है। आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है। जनाब आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको इन्फो देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं कर रखा। हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखें। हमें हमारे चैनल पर, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।